स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार उत्पन्न करना है। आपको बता दूं कि भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियां जो कि 10 साल से भी कम अस्तित्व में है और जिनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से भी कम है, उन्हें स्टार्टअप की श्रेणी में रखा जाता है। दुनिया भर में 150 मिलियन से ज्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं और इतनी ही संख्या में हर वर्ष नए स्टार्टअप उभर कर सामने आ रहे हैं। बात करें अगर भारत की, तो भारत युवाओं का देश है। यहाँ की 70% आबादी युवा है। युवा में जोश होता है, उत्साह होता है, किसी भी काम को करने का जुनून होता है। इसलिए स्टार्टअप इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। किसी भी बिजनेस की कामयाबी में पैसों की अहम भूमिका होती है। बिजनेस को जितना ज्यादा फैलाना चाहेंगे, उतनी ही ज्यादा रकम की जरूरत पड़ेगी। यही बात स्टार्टअप्स के लिए भी लागू होती है। स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग बहुत जरूरी होता है। कई बार स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छे आइडियाज तो होते हैं, लेकिन फंड्स ना मिलने की वजह से इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप्स को फंड देकर उनका सहयोग करती हैं। नमस्कार, आज स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट एंड फंड्स जैसे प्रचलित विषय पर हमसे बात करने के लिए मिस्टर अभिषेक गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर अभिषेक एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो कि स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू। तो पहले तो आप ये बता दीजिए कि स्टार्टअप फंड्स या लोन क्या होता है। स्टार्टअप फंड वो होता है जो स्टार्टअप कंपनीज अपने आइडियाज के ऊपर मार्केट में फंडिंग रेज करती है टुवर्ड्स टू न्यू कंपनी जो स्टार्ट होती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री में हो, चाहे वो कोई भी नया आइडिया के ऊपर हम वर्किंग करते हैं। उस कंपनी को जो कैपिटल चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप फंडिंग कैपिटल। कि आपके पास कुछ आइडिया है, आइडिया के ऊपर हम आपकी आइडिया की फिजिबिलिटी देखते हुए स्टार्टअप फंडिंग की जाती ओके, तो भारत में देखा जाए तो स्टार्टअप काफी तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है। तो क्या डिफिकल्टीज या स्ट्रगल्स आपको फेस करना पड़ता है स्टार्टअप्स को फंड्स देने में? है। स्टार्टअप कंपनीज भारत में अभी 60,000 नई स्टार्टअप कंपनीज आई हैं। उनको फंडिंग में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। दिक्कत इस चीज की आती है कि प्रोफाइलिंग उनकी स्टार्टअप कंपनी। सर, कोई भी बैंक होता है या कोई भी कंपनी होती है, वो फंड्स देने के लिए कुछ ना कुछ शर्तें रखती है। तो आप किस तरह की शर्तें रखते हैं? सबसे पहले तो कंपनी की प्रोफाइलिंग अच्छी होनी चाहिए, कंपनी की बजटिंग अच्छी होनी चाहिए, कंपनी का जो लोग हैं वो डिसिप्लिन होने चाहिए, रीपेमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उनके आइडियाज अच्छे होने चाहिए, एंड प्लस उनके पास कुछ कोलेटरल्स होने चाहिए। जो स्टार्टअप कंपनीज हैं या एनपीए कंपनीज हैं, उनके पास उस चीज पैसा लेने के लिए उनके पास उस तरह का वैल्यूएशन होनी चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए। तो सर, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कौन कौन सी कंडीशंस पे इंटरेस्ट रेट तय होता है? इंटरेस्ट रेट डेट पे हम करते हैं फंडिंग, और या इक्विटी पे करते हैं। अगर हम डेट फंडिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कलेक्टर लगते हैं, एंड द डेट फंडिंग इज 4.85 टू 7.85 तक जाती है, डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द मनी। एंड इफ वी गो फॉर इक्विटी, वी कैन गो फॉर इक्विटी ऑफ 33 टू 40% की इक्विटी इन द कंपनी शेयर होल्डिंग के अंदर। उसके अंदर कलेक्टर्स नहीं होते, उसके अंदर एज ए वी आर कमिंग एज ए फाइनेंस डायरेक्टर इन दैट कंपनी। तो कई बार जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए भी फंड्स इकट्ठा करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो लेकिन सिर्फ फंड्स इकट्ठा करने से ही उनकी सारी दिक्कतें खत्म नहीं हो जाती। तो अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो और क्या दिक्कतें आती हैं उनके सामने? उनके पास दिक्कतें आती हैं, उनको प्रोफाइलिंग करने की दिक्कतें आती हैं, उनको एग्जीक्यूशन करने की दिक्कत आती है। प्लस कैसे अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को कैसे वो एनहांस करें मार्केट के अंदर, इस चीज की दिक्कत है। तो वील गाइड देम कि भैया कैसे आप उनको एस्टेब्लिश कर सकते हो मार्केट के अंदर। सो वी हेल्पिंग देयर इन वानस्पॉट रियल्टर फाइनेंस। इट्स अ कंपनी कि जहाँ पे वो वी आर हेल्पिंग इन दैट मैनर ऑल्सो। तो सर, एनपीए क्या होता है? एनपीए वो होता है जो बैंक से आपने फाइनेंस लिया और जो कंपनी का आप पैसा चुका नहीं पाए, वो ग्रुप एनपीए हो जाता है। एनपीए होने के बाद आपकी जो कोलेटरल्स हैं वो बैंक के पास गिरवी पड़े रहते हैं और आप छुड़ा नहीं पाते हैं, तो उनको हम एनपीए बोलते हैं। तो मोस्टली देखा इसके जाए अंदर बिल्डर
लॉबी ज्यादा आती है। तो वैसे देखा जाए तो एनपीए बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक के लिए हो या प्राइवेट बैंक के लिए हो। तो कैसे इसको कम किया जा सकता है, आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं इसके लिए? हम एनपीएस वालों की प्रोफाइलिंग देखते हैं, कहाँ पे उनसे गलती हुई है, कैसे वो फंड्स नहीं दे पाए। वी एनालाइज देम एंड देन वी टेक अ डिसीजन एंड वी प्रोवाइड देम फंड। थैंक यू सर, जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।